भक्ति रसमणि सिंधु ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तो आज नरसिंह भगवान का जो है चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव है। तो नरसिंह भगवान के जीवन से और उनके जो महान भक्त हुए हैं भक्तराज प्रहलाद महाराज के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो मंगला आरती में आए हैं, आज बहुत ही शुभ अवसर पर आने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं नरसिंह भगवान की चतुर्दशी के लिए। तो कुछ जो शिक्षाएं हैं हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो अनेक शिक्षाएं प्रहलाद महाराज के जीवन से हमको सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा जो मिलती है वो ये मिलती है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कौन सी उम्र है, कौन सा समय है जब हमें भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो वो बताते हैं कि भक्ति जो है कम से कम 5 साल की आयु से हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब हमें समझ आनी शुरू हो जाए, जब हमारे बोलने शुरू हो जाए, तभी से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में हम देखते हैं मनुष्य जीवन केवल 100 वर्षों का है, जो अब 100 वर्षों का भी नहीं रह गया। तो जिसमें से हम देखते हैं आधी आयु तो हमारी सोने में ही निकल जाती है, बचे बाकी के 50 वर्ष। तो उसमें से 10 साल जो हैं वो बचपन में खेल कूद में निकल जाते हैं। बाकी के 10 से 15 वर्ष जब हम यौवन होते हैं तो उसमें हम धन इकट्ठा करने में वेस्ट कर देते हैं। और बाकी के जो बचे खुचे 10-15 वर्ष हैं, यदि कोई व्यक्ति भक्ति में सीरियस नहीं होता तो वो इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में जो है अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। तो ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, इसको यूं ही व्यर्थ गंवाने में हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमको भक्ति जो है 5 साल की आयु से ही प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि अगर बचपन से ही हमने अभ्यास किया होगा तभी बुढ़ापे में जाकर भी हम भगवान का नाम ले सकेंगे और अंततः नारायण स्मृति हमें हो पाएगी। जिसने जवानी में, यंग एज में भक्ति नहीं की, वो बुढ़ापे में भी भक्ति नहीं कर पाता। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो कहते हैं कि भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है, लेकिन जब उनकी आयु हो जाती है उनको हम कहते हैं आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आप क्यों नहीं भक्ति कर रहे, तो उनका कोई हाल नहीं होता। दूसरी शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे, कौन थे गुरु उनके? नारद मुनि। लेकिन वो तो असुरों के गुरुकुल में जाते थे, उनके गुरु तो षंड और अमर थे। तो उनको ये ज्ञान जो था कहाँ से प्राप्त हुआ? अपनी माता के गर्भ से। जब क्यादु माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे तब नारद मुनि ने उनको श्रीमद् भागवत का इस आध्यात्मिक ज्ञान उनको दिया। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि जब माता गर्भवती होती है तब उनको क्या चाहिए कि वो श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का अध्ययन करे, भक्तों का संग करे। जो कुछ भी माता देखती है, सुनती है और अध्ययन करती है, वो सब कुछ जो है गर्भ में बालक सीखता है। तो सारा ज्ञान जो है प्रहलाद महाराज को माता की गर्भ में ही प्रदान हुआ। तो आजकल अगर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भक्त नहीं हो रहे, तो उसका कारण क्या है? ये जो 9 महीने का समय होता है, इस दौरान जो है माताएं भक्ति की तरफ ध्यान ना देकर नॉर्मल सोशल मीडिया में, वही फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे गाने, सीरियल, लड़ाई झगड़े, तो इसी प्रकार से फिर जो आसुरी स्वभाव के हमारे बच्चे होते हैं, दुष्ट बच्चे होते हैं, वो फिर भक्ति नहीं करते, बातें नहीं सुनते और पाप कार्यों में लगे रहते हैं। तो शास्त्रों में तो आता है कि यदि हमारी संतान भक्त नहीं होती या फिर शूरवीर नहीं होती तो ऐसी संतान जो है पाप कार्य करेगी। तो एक पापी संतान उत्पन्न करने से तो अच्छा है कि स्त्री बांझ ही रहे। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की और गुरु महाराज की कृपा लेके कि हम कोई ऐसा भक्त पैदा करें जो हमारा भी उद्धार करे। क्योंकि एक पुत्र कहा जाता है, पुत्र क्यों कहा जाता है? जो पू नामक नरक से हमें तारता है, उसको पुत्र कहा जाता है। और जो अपने माँ बाप को पुत्र तार नहीं सकता नरक से, तो वो पुत्र नहीं कहलाएगा, वो खुद भी नरक जाएगा और साथ में अपने माँ बाप को भी नरक लेकर जाएगा।
एक और शिक्षा प्रहलाद महाराज के जीवन से मिलती है कि वो किसी भी प्रकार से जो थे उनके स्वयं के पिता उनके रास्ते में भक्ति में जो थे बाधा बन रहे थे। उनको कितनी बार उन्होंने मारने की कोशिश की, जंगली जानवर के आगे गिरवाया, होलिका के साथ जो है जलाने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंकने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ रहे थे। उनके हम सब जानते हैं, कथा हम सब ने सुनी हुई है, हिरण्यकशिपु जो स्वयं को भगवान मानता था, ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया हुआ था। बिल्कुल अमर तो नहीं था, लेकिन इस तरह से उसने दिमाग का इस्तेमाल किया था। हम सब जानते हैं, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना देवता से ना असुर से, ना जानवर से ना इंसान से। तो इस प्रकार से उसने इतना बुद्धिमता से वरदान मांगा कि वो स्वयं को भगवान मानने लगा। और यहाँ तक कि सभी देवी देवता भी जो हैं वो उससे भयभीत रहते थे। उसके एक नज़र उसकी तरफ अगर कोई देखता था तो सारे देवी देवता क्या होते थे? भयभीत हो जाते थे। तो इस प्रकार से, लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो भक्त थे। वो हर वक्त जो था भगवान का स्मरण करते रहते थे और भगवान के ऊपर जो थे आश्रित रहते थे। उनको जरा सा भी एक क्षण के लिए भी ये डर नहीं होता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ना ही वो स्वयं को बचाने का प्रयास भी करते थे। इसी प्रकार से हमें समर्पण का भाव जो है और हर वक्त भगवान के स्मरण का भाव जो है प्रहलाद महाराज से लेना चाहिए। यदि कोई भक्त भगवान को पूरी तरह से शरणागत होता है तो उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता, वो एकदम फेयरलेस होता है। उसको मालूम है कि भगवान मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। यदि भगवान की इच्छा होगी तो ये शरीर छूट जाएगा, और इच्छा नहीं होगी तो मुझे कोई मार नहीं सकता। और वैसे भी ये शरीर तो वैसे भी टेम्परेरी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है।